और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में एनआरसी लागू होगा या नहीं, इस सवाल पर आज वज़ारत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी बयान दिया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि अभी तक मुल्क भर में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि अपोजिशन की तरफ से लगातार इस मामले पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। मामलकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने एनपीआर में भी दस्तावेज जमा नहीं किए जाने की यकीन दहानी कराई है। एनआरसी पर सरकार का बड़ा बयान। मुल्क भर में फिलहाल एनआरसी पर काम नहीं। सरकार की यकीन दहानी के बाद क्या खत्म होगा एहतिजाज का सिलसिला? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतिजाजी मुजाहरों के दरमियान वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि उनका एनआरसी लाने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने मंगल को लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि अभी तक मुल्क गिर सतह पर एनआरसी को लेकर हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है। एनआरसी को लेकर, सीए लेकर सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी जो दुनिया की शांतिपूर्ण आंदोलन की नेतृत्व दिया करते थे, जिनकी सारे दुनिया में पूजा होते हैं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को, पीड़ित लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था। सर, ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। राम के पुजारी को, राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं। ये रावण की औलाद गॉड को। ये पहला मौका है जब पार्लियामेंट में सरकारी तौर पर यह बात कही गई है। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में ऐलान किया था कि एनआरसी अमल को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अमित शाह के इस बयान के बाद शुमाल मशरिक की कई रियासतों में एनआरसी को लेकर पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरे हुए थे। आसाम, त्रिपुरा और मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ था। दरअसल एनआरसी को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। खासकर मुसलमान और शुमाल मशरिकी रियासतों में रह रहे लोग इससे बहुत ज्यादा खौफ में हैं। लोगों को डर है कि अगर वो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए तो इन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा, फिर वो अपना सब कुछ छोड़कर कहां जाएंगे। वहीं लोगों को हिरासती मरकज भेजे जाने का भी डर है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की यकीन दहानी के बाद मुल्क में चल रहा एहतिजाज का सिलसिला थमेगा? क्या शाहीन बाग और इस जैसे मुल्क में बने धरनों का अब इख्तिताम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शाहीन बाग, जी हां, ये नाम पिछले करीब 1.5 महीने से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि शाहीन बाग में ही मुल्क की मुअम्मर खवातीन जो इस इलाके की हैं वो यहां पर लगातार सीएए के खिलाफ मुजाहरा कर रही हैं। लेकिन शाहीन बाग में ये खबर बताई गई थी कि शाहीन बाग के ताल्लुक से कि वहां धरने पर के साथ साथ जिस तरह से रोड का ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज से एम्बुलेंस पास नहीं हो पाता है। इसकी वजह से एम्बुलेंस गुजर नहीं पा रहा है और कई दूसरी गाड़ियां जो स्कूल बसें हैं बच्चों को वो नहीं जा पा रही। लेकिन वहां से मौसूल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस को बाज़ाब्ता रास्ता दिया जा रहा है और आसानी के साथ एम्बुलेंस जो है वहां से गुजरती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही जगह है जहां पर शाहीन बाग का मुजाहरा लगातार चल रहा है और बैरिकेडिंग भी है। लेकिन उसके बावजूद जब कभी उधर से एम्बुलेंस का गुजर होता है, एम्बुलेंस को जाने की इजाजत है, एम्बुलेंस को लोग वहां से जाने देते हैं। यह तस्वीर है जो कईयों के सवाल का जवाब है। शाहीन बाग में एहतजाज में बैठे नाजिया को अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा है। नाजिया अपने बेटे के साथ धरने पर बैठा करती थी, लेकिन वो बीमार होकर इस दुनिया से कूच कर गया।
नाजिया का कहना है कि उनका बेटा बीमार हुआ था, उन्होंने बच्चे की सेहत की जानिब तवज्जो दी थी। इसको लेकर हॉली फैमिली अस्पताल भी गई थी, मगर बच्चा जांबर न हो सका। अच्छा कुछ नहीं हुआ था, हम उसे रोज ब्लड टेस्ट में ले जाते थे, हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा था। मगर उस दिन जब हम शाहीन बाग से आए थे तो उस दिन भी उसे मुझे नहीं लग रहा था कि वो कुछ हुआ है, मगर उसे सर्दी सीने में जकड़ी हुई थी। वैसे रोज वो उतना बीमार नहीं था, मगर उस दिन बहुत सही लग रहा था, मगर सुबह जब देखा तो वो खत्म हो चुके थे, उसे सर्दी लग गई थी। नहीं पहले से नहीं बीमार थे ना, पहले से बीमार तो मुझे कभी लगे ही नहीं, और जब भी थोड़ी बहुत होती थी तो हमने उसके इलाज करवा दिया था। बिल्कुल नन्हा सा था मोहम्मद जिसका नाम था, और ये उनके वालिदैन की अपील भी थी कि उसकी तस्वीरों को ना दिखाया जाए, इसलिए हमने भी तस्वीर नहीं दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में शाहीन बाग की तर्ज पर जारी एहतजाज आज 10वें दिन भी दाखिल हो चुका है। वाज़ेह रहे कि कल एक नुमाइंदा वफ्द को महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने तहरीरी यकीन दिलाई थी कि ये दिलाया था यकीन कि महाराष्ट्र में किसी शहरी की शहरियत को खतरा नहीं है। इसके बावजूद ख़वातीन का एहतजाज जारी है। ख़वातीन का मुतालबा है कि हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून के मुतालिक असेंबली में करारदाद मंजूर करवाए। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुंबई शाहीन बाग की एहतजाजी ख़वातीन से बातचीत की। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ मुंबई का शाहीन बाग का एहतजाज जो है वो आज 10वें दिन में दाखिल हो चुका है। मुंबई के मोनरेड रोड पर वाक़ मुंबई बाग में जो है वो हज़ारों औरतें, ख़वातीन यहाँ पर शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब 10वां दिन जो है वो लग चुका है। इसके बावजूद जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ख़वातीन आई हैं और ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनका एक ही नारा है, इनका एक ही मुतालबा है कि CAA, NPR और NRC को जो है वापस लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हमारी माँ बहनें हैं। आप ये बताइए आपका कि कल रात में मीटिंग हुई और मीटिंग में कहा गया आपसे, जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि आप धरना वापस ले लीजिए, क्योंकि होम मिनिस्टर ने आपको लिख के दे दिया कि महाराष्ट्र में NCR लागू नहीं होगा। इसके बावजूद आप यहाँ पर बैठी हुई है, क्या वजह है इसकी? लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। देश के लोग इंसान नहीं है क्या? यहाँ पर लागू नहीं होगा, बाकी लोग तो परेशानी में रहेंगे ना। उसकी वजह से हम सबके लिए खड़े, पूरे देश के लिए खड़े हैं। समाज की, किसी मजहब की नहीं है ये लड़ाई, पूरे देश की संविधान को, हमारी आज़ादी को बचाने के लिए कि हम। फिरोज भाई, आप भी जब मीटिंग में थे, होम मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हुई तो उसमें ये कहा गया कि उन्होंने लिख के दिया बाकायदा कि महाराष्ट्र में NCR और CAA नाफिज नहीं होगा। उसके बाद आपने जो है वो मीटिंग की। कल सुबह 5 बजे तक मीटिंग चली, लोगों को समझाया गया यहाँ पे। इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो क्या वो मैसेज फेल हो गया? नहीं, बेसिकली नंबर 1 कि जो औरतों का जो रोल पहले दिन से होना चाहता है ये होने नहीं दिया। नंबर 1, ये औरतें यहाँ बैठी रही, निर्णय प्रक्रिया में वो शामिल नहीं की गई थी जिस प्रकार से होने दिया। दूसरी बात कि जहाँ तक सरकार की बात है कि जब तक महाराष्ट्र असेंबली में पास नहीं होता तब तक उसका मतलब नहीं है। जो हमको दिया गया वो प्रेस नोट था, वो कोई लेटर भी नहीं था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं था। ठीक है। तीसरी बात कि अभी भी NPR को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है ये सरकार में, वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए हमारा बोलना है कि ये विधानसभा में CAA, NRC और NPR सबके खिलाफ रिजर्वेशन आए। और एक बात कि वहाँ बात ज़रूर हुई, मगर जब यहाँ आके बात की तो यहाँ की औरतें बोली हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। ये अभी हमारा मुंबई बाग, हमारा शाहीन बाग बन चुका है। अगर मुंबई बाग की औरतें उठ गई, शाहीन बाग को नुकसान होगा, पूरे देश को नुकसान होगा, और वो नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। तो मतलब आप लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं? नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक ये काला कानून उठा नहीं लिया जाता। हम नहीं उठने वाले। हम लोगों का ये है फैसला, जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होनी चाहिए। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, जबकि कल सुबह 5 बजे तक, यानी कि आज सुबह 5 बजे तक जो है वो पॉलिटिकल लीडरान ने इनसे गुफ्तगू की, मीटिंग की, इनको समझाने की कोशिश की कि होम मिनिस्टर ने जो है वो तहरीरी तौर पर दे दिया है कि यहाँ पर NPR और CAA नाफिज नहीं होगा। इसके बावजूद इन औरतों का जो है वो धरना फ़िलहाल शुरू है, और इनका ये मानना है कि जब तक कि महाराष्ट्र असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं होता, जब तक कि वो नहीं उठेंगे। कैमरा पर्सन सरोज लाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और मुंबई शाहीन बाग की एहतजाजी ख़वातीन और हुकूमत के दरमियान मसालिहत कार की हैसियत से काम करने वाले सियासी लीडरान ने एहतजाजी ख़वातीन को एहतजाज वापस लेने के मुतालिक मनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश भी नाकाम हुई नजर आती है।
औरतें नहीं मान रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने भी कल रात में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक उन औरतों के साथ जो है रईस शेख, मैं, वारिस पठान, मुबीन और तमाम रेशम वाला, तमाम लीडरों ने उनके साथ गुफ्तगू की है, उनको समझाने की कोशिश की है। उनमें कुछ औरतों का कहना है कि जब तक सीए नहीं हटेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई 5-10 दिनों की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। सीए की लड़ाई 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है। तो शायद हमारी बहनों को ये हम नहीं समझा पाए हैं अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम उनको भी समझा लेंगे और थर्सडे तक हम यहाँ ये प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि जो वायदा हमने सरकार के साथ किया है, जो हमारा सरकार के साथ जो सरकार ने हम पर जो भरोसा किया है, वो भरोसा कायम रहे। हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को अगर थर्सडे को ख़त्म करेंगे और सबकी राय होगी तो दोबारा इस प्रोटेस्ट को फिर शुरू किया जा सकता है। हम उनके साथ पहले भी हैं और आज भी उनके साथ खड़े हैं। और अब बात कोलकाता के शाहीन बाग की। कोलकाता के पार्क सर्कस में सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में जारी खवातीन के एहतजाज को आज 29 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। एहतजाज में शामिल एक खातून की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया था, जिसके साले सवाब के लिए आज कुरान खानी का एहतमाम किया गया और मरहुमा की मगफिरत के लिए दुआएं की गई। इस एहतजाज में 10वीं बोर्ड के इम्तहानात की तैयारियां कर रही तालिबात भी पहुंच रही हैं। इन तालिबात से बातचीत की हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन का धरना जारी है। इस धरने में तमाम उम्र की खवातीन हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग खातून हो या फिर स्टूडेंट्स। हर कोई इस पार्क सर्कस धरना मंच में शामिल हो रहा है। सीए और एनआरसी के खिलाफ खवातीन का धरना जारी है। हालांकि इसी धरने मंच में शामिल एक खातून की गुज़िश्ता दिनों मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरे कोलकाता शहर में गहरे दुख का लोगों ने इजहार किया था। इस धरने मंच में भी मरहुमा खातून के लिए के साले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया था। आज भी देखें कि खवातीन जो है वो दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो शरीक हुई हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इस धरना मंच में। आप देखें कि जिनके बोर्ड के एग्जाम है, क्लास 10 के एग्जाम है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ आ रही है। क्या बोर्ड का एग्जाम होने वाला है? हाँ, मेरे 10 तारीख से बोर्ड का एग्जाम है। फिर भी हम लोग यहाँ डेली आते हैं और डेली शाम में जब भी टाइम मिलता है, या दिन में या शाम में। कल हम 2 बार आए, दिन में भी आए और शाम में भी आए। ट्यूशन जाने से पहले भी आए और ट्यूशन के बाद भी आए, उसके बाद घर आए। बोर्ड का एग्जाम काफी तैयारी करनी पड़ती है और क्लास 10 का बोर्ड जो है वो पहला बोर्ड है जो आप लोग फेस करेंगे, तो ऐसे में लगता नहीं कि पढ़ाई जो है वो इस पर इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। हम तो अपना तैयारी कर ही रहे, पर यहाँ स्टूडेंट के ऊपर जो इतना हमला हो रहा है, यहाँ मोदी जी बोलते हैं देश पढ़ाओ, देश पढ़ेगा तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये तो स्टूडेंट के ऊपर ही तो हमला हो रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट पे हमला हो रहा है। तो ये कैसा मोदी जी बोलते हैं कि पढ़ाओ, तो आप लोग पढ़ने दीजिएगा तभी ना हम लोग पढ़ेंगे आराम से। आप लोग एनआरसी लाए, सीए लाए, एनपीआर लाए, ये सब की वजह से हम लोग के पढ़ाई पे इफेक्ट हो रहा है। अब बताइए अब हम लोग क्या करें? बोर्ड के एग्जाम है जी, फिर कैसे तैयारी? बहुत एकदम बिल्कुल सामने एग्जाम है, तो ऐसे में कैसे यहाँ आना और फिर तैयारी? तो सब पॉसिबल करना पड़ता है, तैयारी भी करना पड़ता है, यहाँ भी आना पड़ता है, तो यहाँ भी तो आना जरूरी है ना। लगता है कि पढ़ाई मुतासिर होगी? जी, हो जाएगी। बोर्ड का एग्जाम है तो लगता है कि अच्छे से दे पाएंगे? हाँ, अच्छे से दे देंगे। तो कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और अभी यहाँ से फिर जाएंगे घर, तो फिर तैयारी नहीं कर पा। 11th का एग्जाम देंगे, फिर भी यहाँ आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं। तो मुतासिर होगी पढ़ाई? अब क्या होता है पता नहीं, देखते हैं। पढ़ाई भी कर ही रहे हैं, ट्यूशन जाते हैं। एक खातून की मौत हो गई यहाँ इसी धरने में, आपके साथ आती थी, आप लोग दुआया प्रोग्राम जो है यहाँ पे किया गया, तो आप लोगों को लगता है कि इस तरह से सुबह शाम दिन रात अगर बैठे रहेंगे तो सेहत पे असर पड़ेगा? असर तो पड़ता है, लेकिन अपनी कोशिश जारी है, कोशिश से कामयाबी मिलेगा, इसी उम्मीद पे हम लोग बैठते हैं। खबर एएमयू से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 2 महीने से चल रहे हंगामी हालात के बाद आज प्रॉक्टर प्रोफेसर आफिफुल्लाह खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफे का मुतालबा तलबा के एहतजाजी मुजाहरे का अहम मुद्दा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी प्रोफेसर आफिफुल्लाह खान का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए एएमयू के शोबे कानून के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को यूनिवर्सिटी का नया प्रॉक्टर मुकर्रर किया है। प्रॉक्टर के इस्तीफे को तलबा अपनी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं। वहीं नए प्रॉक्टर के लिए भी यूनिवर्सिटी के हालात को संभालना दुश्वार कुन मरहला हो सकता है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइल्ड लाइफ के जो प्रोफेसर अफीफुल्ला साहब हैं, उन्होंने प्रॉक्टरशिप से जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और वो इस्तीफ़ा वाइस चांसलर ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को नया प्रॉक्टर अपॉइंट किया है। किस तरह की जिम्मेदारी रहेंगी? वो तो एक एक्ट में, स्टैट्यूट्स में, ऑर्डिनेंसेस में सब डिफाइन है। यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिसिप्लिन जो है उसके लिए ये प्रॉक्टोरियल सिस्टम एमयू कॉलेज के ज़माने से है। जब सिस्टम अगर नहीं चलाया जाए तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। हर आदमी नहीं चला सकता, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं चला पा रहे थे, मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे पूरे कैंपस को। मैं वसीम साहब को भी इस चीज़ को कहूँगा कि वो पूरे कैंपस को चलाने की कोशिश करें। और उधर जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। तलबा की जानिब से पेश वकील कॉलिन गोंजाल्वेज ने कहा है कि 93 तलबा ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, लेकिन तलबा की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता अहकाम पर अमल के ताल्लुक से सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली समाअत 29 अप्रैल को होगी। खबर बीदर से। बीदर के शाहीन स्कूल के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। बीदर पुलिस के रोल पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बीदर पुलिस ने मासूम तालिबा से अब तक 3 मरतबा पूछताछ की है। इस बच्ची का कहना है कि मैं पुलिस वालों को जो भी सच बताती हूं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मासूम बच्ची अपनी वालिदा की गिरफ्तारी से बेइंतहा खौफजदा है। मां के जेल जाने के बाद अब ये लड़की मकान मालिक के जिम्मे है। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि पुलिस ने अभी तक स्कूल के दीगर तालिबा के साथ 5 मरतबा पूछताछ की है और पुलिस के इस तरह के रवैये से स्कूल के तालिबात में खौफ का माहौल बना हुआ है। सही बोलो, कैसे बना ये प्रोग्राम, कैसे ये ग्रुप कहाँ से ये करे तुम झूठ बोल रहे, सही बोलो। तो जब कैसा महसूस हुआ तुम्हारा? जब अब आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? जेल खाने में। जोर से बोलो। जेल खाने में है। फिर अब रोज कहाँ पे खड़े आप? बाजू पड़ोसियों के साथ। एनआरसी सीए को लेकर के जो माशरे में हो रही गलतफहमियों को दूर करने के इरादे से एक अच्छा मैसेज देने के लिए सोसाइटी को एक ड्रामा किया था। उसमें एक बच्ची ने जो डॉक्यूमेंट्स पूछने आएंगे उनको गलती से चप्पल से मारने की जो बात कही है, उनकी बच्ची की वालिदा ने ये इकरार कर लिया कि हमने बच्ची को सिखाया था और हमसे गलती हो गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने एक छोटी गलती के बहाने से स्कूल और स्कूल की इंतज़ामिया और टीचर पर सडिशन का केस डाला और बार बार स्कूल को विजिट कर रहे हैं। और गुजरात फसाद में मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में ज़किया जाफरी की अर्जी पर समाअत 14 अप्रैल तक टल गई है। आपको बता दें कि एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। ज़किया जाफरी ने फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। 2002 गुजरात फसाद में हलाक किए गए एहसान जाफरी की ज़किया जाफरी बेवा हैं। और खबर झारखंड से। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद वाली हुकूमत का क़याम अमल में आया है। इस नई हुकूमत के क़याम से मुसलमानों में बेहद खुशी देखी जा रही है। मुसलमानों को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन हुकूमत के क़याम से इनके मुतालबात पूरे होने के साथ साथ हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर भी लगाम लगेगी। झारखंड में जेएमएम के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन की क़यादत वाली नई हुकूमत का क़याम अमल में आया है। हालिया दिनों हेमंत सोरेन हुकूमत में काबीना की तौसीक़ की गई है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद वाली इस नई हुकूमत के क़याम से मुसलमानों में खुशी का माहौल है। जो मामला हम लोग को उर्दू शिक्षक की बहाली का है, जो बीते कितने लोगों से हम लोग परेशान हैं, अब लग रहा है कि उम्मीद है कि अब हम लोगों की शिक्षक की बहाली भी होगी और इनकी जो भी मैनिफेस्टो में आई है ये मैनिफेस्टो पूरा कर। निश्चित तौर पर पूरे झारखंड के लोगों में काफ़ी खुशी और बहुत उम्मीदें हैं और
उम्मीद किया जाता है कि झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, यहाँ के पिछड़े लोगों का काम यहाँ होगा। लोगों ने बड़ी अनथक प्रयास करने के बाद इस सरकार को बनाया है, इसलिए बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस सरकार से। बहुत सारी खुशियां हैं और मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद एक लोगों को जो नई उम्मीद लगी है, इंशाल्लाह उसमें काम होगा। वाज़ेह है कि हेमंत सोरेन के वज़ीर आला की हैसियत से ओहदा और राजदारी का हलफ लेने के 1 माह होने पर काबीना की तौसीह की गई। रियासत की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हाजी हुसैन अंसारी समेत तमाम 8 वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन वज़रा ने अक़लियत समेत तमाम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का यकीन दिलाया है। और जिस उम्मीद के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमको जिम्मा दिया है, जिम्मा देंगे विभाग का, वो विभाग का काम करेंगे। पहले भी हमको काम दिया गया था, हमने काम किया था पहले, इस बार भी काम करेंगे। ये सरकार जो है पारदर्शी है और ये सरकार सारे लोग के लिए काम करेगा। और मैं तो कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी विचारधारा में कोई जात और मजहब का कोई ये नहीं रहता है। आज हमारा अल्पसंख्यक और विधायक बनाया है तो वो लोग नजरअंदाज नहीं होने देंगे। हम लोग सम्मान उनको लाएंगे, जो उनका हक है उनको हम दिलाने का काम करेंगे। वाज़ेह है कि रियासत में तकरीबन 15% मुस्लिम आबादी है। उलमाए कराम और दानिशवरान का इल्जाम है कि मुत्तहिदा बिहार में हासिल आईनी हुकूक से वो अब तक महरूम हैं। ऐसे में मौजूदा हुकूमत से इनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होती हैं, ये देखना अहम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। कोलकाता का मिली अल-अमीन कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। कॉलेज कमेटी के जरिए टीचर इंचार्ज बैसाखी बनर्जी के इस्तीफानामे को कबूल किए जाने के बावजूद हुकूमत के महकमा तालीम ने बैसाखी बनर्जी को टीचर इंचार्ज नामजद किया है। कॉलेज इंतजामिया ने महकमा तालीम पर कॉलेज को तबाह करने का इल्जाम लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। जो सियासी ऑफिशियटिंग थी, उन्होंने मैसेज दिया हमको कि सर वो आ गए हैं, इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग तो सीधे, हमारा रास्ता एक ही खुला हुआ है। जब गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है तो हमारा कोर्ट तो हमको जाना पड़ेगा आगे फ्यूचर में। तो हमारे साथ वही है मामला कि हम जाएंगे आगे। चार्ज नहीं दिया, बल्कि अपना चार्ज आके खुद अज्यूम कर लिया। जो चार्ज आज दिसंबर 5 से जब रिजाइन दिया था, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही नहीं है, वो तो थोपा गया ना हमारे ऊपर में। हमारा जो जीबी है, हमारा जो एडक जीबी है, हमारा रूल्स जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसको अप्रूव करके भेज दीजिए, हमारा मामला खत्म है। और कश्मीर के तलबा के एक वफ्द ने आज अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की। वफ्द में शामिल मेंबरान के मुताबिक ये हुकूमत का मिशन है, जिसके तहत तलबा को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कराया जा रहा है। इसका मकसद कश्मीरी तलबा को मुल्क की तारीख से वाकिफ कराना है, ताकि बच्चों को मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पता चल सके। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्रयास है कि कश्मीर में हमारे जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं उन्हें पूरा हिंदुस्तान दिखाया जाए। ये सीआरपीएफ कंडक्ट कर रही है। ये बच्चे नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर से आए हैं। कल ये गवर्नर साहब से मिले थे, आज इनका अजमेर शरीफ में प्रोग्राम रखा गया। हम चाहते थे कि यहाँ की हमारी जो हमारी जो अमीर रियासत है, यहाँ की जो हमारी सूफी जो परंपरा है, हमारे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ इनके दर्शन करवाए जाए। इनके बारे में, इतिहास के बारे में इनको बताया गया बच्चों को। और हम इसके बाद ये कल यहाँ से वापस चले जाएंगे। हम पूरा हिंदुस्तान बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश कितना विशाल है, कितना समृद्ध है। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हर धर्म यहाँ फैल रहा है। देश हमारा बहुत महान है। उसकी महानता को बच्चों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। खुद बच्चे अपने आप आएँ और देखें। ये उसी के तहत एक प्रोग्राम था जिसको हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से वक्फे के बाद देखिए खास बात यूपी बिहार।